Oh, that's a massive shot. Counter-Sena going short. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। तो आज एक पाकिस्तानी प्लेयर की बात कर रहे हैं कि जो ग्रेट प्लेयर थे और अब बिल्कुल ऑफ हो गए कि जी कहीं भी नज़र नहीं आते। तो लेकिन ये कि जी मेरे ख़्याल में कि नज़र आना चाहिए। और जिस तरह के वो बैटिंग करते थे, जिस तरह के वो प्लेयर्स थे, कि आप ये समझ लें कि जिस तरह मोहम्मद यूसुफ खेलता था कि जी स्टाइलिश प्लेयर था, या ज़हीर भाई खेलते थे, या जिस तरह बाबर आज़म खेलता है आज, इसी कैलिबर के प्लेयर ये सलीम भाई भी थे कि पाकिस्तान के लिए 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं, 7000 प्लस रन्स हैं उनके, वनडे में भी इसी तरह ही रन्स हैं उनके। और ग्रेट प्लेयर थे जिन्होंने खेलते हुए देखा है कि जी ठीक है कि जी बड़ा अरसा हो गया, 15-20 साल हो गए उनको छोड़े हुए क्रिकेट। तो हो सकता है कि जी नए लोगों ने उनको ना खेलते हुए देखा हो या ना हो, लेकिन ग्रेट प्लेयर थे। और सारों से बड़ी बात है ना, मैं आपसे ये कहूँ कि जी जितने कप्तानों को मैं अंडर खेला हूँ ना, मुझे इत्तेफाक हुआ है कि जी बड़े बड़े कप्तानों के अंडर खेलने का। जिस तरह इमरान भाई के साथ मैं खेला, इमरान भाई के अंडर खेला, जावेद भाई के अंडर खेला, वसीम भाई के अंडर खेला, और सलीम भाई के भी अंडर खेला। तो सलीम भाई जिस टाइम कप्तान बने थे ना, सो ये इनका दिमाग है ना क्रिकेट का ना बहुत तेज़ था। ये गेम को इतना अच्छा एनालाइज़ करते थे ना कि मैंने इतना अच्छा एनालाइज़ करते हुए किसी को देखा नहीं। सलीम भाई जिस टाइम कोई दूसरा कप्तान हो ना तो मशवरे देने में थोड़े से कम करते थे, क्योंकि जी कम, जब तक मशवरा ना मांगो देते नहीं थे। वैसे असूल होना भी यही चाहिए कि जब तक मशवरा ना मांगो तो देना नहीं चाहिए। लेकिन ये कि जिस टाइम ये कप्तान थे ना, और इनका विनिंग रेट भी बड़ा ज़बरदस्त है कि एज ए कैप्टन, क्योंकि जी इनका ख़ुद का भी स्कोर बहुत ज़बरदस्त है और कप्तानी का रिकॉर्ड भी बड़ा ज़बरदस्त है। गेम को बड़ा ज़बरदस्त है ना एनालाइज़ करते थे कि जी कौन से टीम का कौन से प्लेयर को आउट करना है, कहाँ आउट करना है, किस बॉलर को हमने किस तरह स्कोर करना चाहिए। अच्छा, मेरे से ना सलीम भाई के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे क्योंकि जी मैं जूनियर था सलीम भाई से बहुत, लेकिन मेरा ख्याल रखते थे कि जी बड़ा मेरे साथ अच्छा मामला था। तो बाज़ टाइम जिस टाइम मूड में होते थे ना कि किसी भी सीरीज़ पे अगर हम खेलने जा रहे होते थे तो दूसरी टीम का या अपने टीम का बताते थे कि मुझे लगता है कि यार इस सीरीज़ में ना इस बॉलर को आउट करने चाहिए, ये वाला बैट्समैन है ना इतना स्कोर कर सकता है मेरे ख़्याल में। सो 90% है ना जो उनसे उनके जो पेशन गोइयाँ होती थी ना वो सही होती थी, क्योंकि सही बताते थे कि यार ये होगा, ये वाला प्लेयर यहाँ ख़तरनाक है, ये वाला प्लेयर यहाँ ख़तरनाक है। सो इस तरह का उनका क्रिकेटिंग ब्रेन था कि बड़ा ज़बरदस्त खेलते थे। और उनकी जो उन्होंने इंडिया में एक इनिंग्स खेली थी 36 बॉलों पे 72 किया था, क्योंकि जिस टाइम पाकिस्तान मैच बिल्कुल हार गया था। सो दोनों तरह की बैटिंग करना जानते थे कि जिस टाइम तेज़ खेलने का भी मौका होता था ना, अगर आप उनकी वाली इनिंग्स भी देखें ना जो उन्होंने खेली है इंडिया के ख़िलाफ़, तो वहाँ एवरेज उस टाइम इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था कि जी कोई 36 बॉलों पे 70 रन कर सकता है, 72 रन कर सकता है। उस टाइम वो मैच वन साइडेड था। उस टाइम भी उन्होंने मनिंदर सिंह बड़ा ज़बरदस्त बॉलर था, कपिल देव बॉलिंग कर रहा था, मदन लाल बॉलिंग कर रहा था। आप उनकी सारी शॉट्स उठा के देख लें कि बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते थे, कि हमेशा ऐसा खेलते थे। और अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताऊँ आपको कि सलीम भाई है ना बहुत धीमे मिजाज के आदमी थे, बहुत, क्योंकि जी बिल्कुल आराम से अपना खेलते रहते थे। लेकिन जिस टाइम कोई गर्मा गर्मी होती थी ना तो बहुत अग्रेसिव प्लेयर थे। हम यूबीएल का और एचबीएल का ना मैच हमारा पिंडी में हो रहा था, बड़ा ग्रीन विकेट था और वकार है ना बिल्कुल अपनी पीक पे था, जवानी पे था वकार। सो हमारा और हबीब बैंक का ना जिस टाइम मैचेस होते थे ना तो ज़रा थोड़ी सी लागतबाजी होती थी। हबीब बैंक की टीम भी बहुत बड़ी होती थी कि जावेद मियादाद, जाहिद भाई होते थे, सलीम भाई, कादिर भाई, इजाज़ भाई, उनकी भी टीम इस तरह की बड़ी टीम होती थी। क्योंकि जी नवीद अंजम के वहाँ से 8 से 10 टेस्ट प्लेयर होते थे। यहाँ की यूबीएल की टीम भी बड़ी होती थी क्योंकि जी सलीम जाफ़र और ये मुश्ताक अहमद होता था, सईद अनवर, मैं और वकार यूनुस, हमारी टीम भी बहुत बड़ी होती थी।
तो वो ज़रा थोड़ा सा लगती फकती का मैच हो गया कि वकार ने एक दो बाउंसर किए ना, तो वसीम उन्होंने छोड़े तो थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो गई। तो उसके बाद सलीम भाई ने 100 किया है, मुझे याद है कि जी पता नहीं चला कि जी एक सेशन में ना इन्होंने पुलें कटें, तो अग्रेसिव प्लेयर होते थे। और मैंने लाहौर में इनका मैच देखा कि जी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, जिस टाइम वेस्ट इंडीज़ की टीम पीक पे थी और सलीम भाई ने स्कोर किया, 100 किया, वहाँ भी इसी तरह एग्रेशन से खेल रहे थे कि जिस टाइम होते थे ना तो अपना गियर चेंज कर लेते थे। वैसे अगर आप उनको और जिस टाइम गियर चेंज करते थे ना, सारों से बड़ी क्वालिटी है ना जो मैं मोहम्मद यूसुफ में और बाबर आजम में देखता हूँ कि ये जिस टाइम 10 की एवरेज भी चेंज कर रहे होते हैं ना, तो ये ऐसा स्लॉग नहीं करते कभी भी, क्योंकि ये अपनी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। तो सलीम भाई में भी ये था कि जिस टाइम अग्रेसिव भी खेलते थे ना, तो बिल्कुल प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते थे। याली सलाहियत है ना पाकिस्तान के ना बहुत कम प्लेयरों में थी कि जी वो इस तरह खेल सकें। मैंने बड़े दूसरों को देखा कि जी वो छक्के मार देंगे, दूसरी चीज़ें कर देंगे, तो वो ज़रा थोड़ी सी रूटीन से हट के, ये सलीम भाई है ना खेलते थे कि जी इस तरह के मास्टर पीस ये कम आए हैं पाकिस्तान में जिस तरह के सलीम भाई रिस्टी प्लेयर्स थे। और स्पिनर्स को जो खेलने का आर्ट सलीम भाई के पास था ना, वो पाकिस्तान में ना बड़े कम प्लेयरों के पास था। कि सईद भाई भी बहुत अच्छा स्पिनर को खेलते थे, जाहिद भाई भी बहुत अच्छा खेलते थे, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग स्पिनर्स को अच्छा खेलते थे, लेकिन सलीम भाई है ना स्पिनर्स को खेलते नहीं थे, स्पिनर्स को लूटते थे। और जिस समय शेन वॉर्न पाकिस्तान आया था ना, तो पूरा पीक पे था कि सलीम भाई ने ना शेन वॉर्न को इस तरह खेला था कि जिस तरह बिल्कुल कोई ऑर्डिनरी सा बॉलर होता है। क्योंकि जी ये उनकी है ना क्लास, मैं आपको बता रहा हूँ कि जी किस क्लास के प्लेयर थे। क्योंकि जी सलीम भाई ने यहाँ डबल 100 भी किया था, 100 भी किया था यहाँ लाहौर में, कि जो मैचेस वगैरह जीते थे। तो इस तरह के ये हमारे प्लेयर्स थे। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह उनका एंड हुआ इस तरह का नहीं होना चाहिए, लेकिन सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद तो मेरा ये दिल करता है कि जी सलीम भाई को भी दूसरी इनिंग्स कहना चाहिए कि जी दूसरा मौका ज़रूर मिलना चाहिए। जिस तरह इंडिया में अजहरुद्दीन पे के ऊपर भी याली चीज़ थी, लेकिन वो इस टाइम हैदराबाद एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। तो सलीम भाई का भी अगर वाला टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है तो सलीम भाई को भी ग्राउंड में नज़र आना चाहिए, एटलीस्ट किसी टीवी चैनल पे नज़र आना चाहिए, क्रिकेट की किसी एक्टिविटीज़ पे। तो मेरे ख़्याल में कि जी इनके पास बहुत मवाद है कि जो ये पास कर सकते हैं कि जी यंग प्लेयर्स को, और कोचिंग कर सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं। कि राय का मैंने अभी आपको बताया कि जी ये मेरे से सीरीज़ से पहले बताते थे कि जी ये प्लेयर ये स्कोर करता है। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इनकी भी जो आदत थी ना, क्योंकि ग्रेट प्लेयर थे, सिंपली ग्रेट प्लेयर थे, कि इनकी आदत थी ना, ये भी है ना सारा फोकस है ना इनका मैच पे होता था। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि जी मैं अपने 91 का एक वाक़या शेयर करूं। जिस टाइम मैं 91 में गया ना, तो श्रीलंका पाकिस्तान आई हुई थी, तो टेस्ट मैचेस हो रहे थे, तो मैं टीम में नहीं था कि मैं बाहर बैठा था। तो इमरान भाई ने ना मेरी ड्यूटी ये लगा रखी थी कि जिस टाइम हम सुबह ग्राउंड में जाएंगे ना, तो ग्राउंड में जाते ही ना तुमने टीम के साथ ट्रेनिंग नहीं करनी। उन्होंने इंतखाब आलम को कह रखा था कि तुमने इंज़माम को अलहदा से ट्रेनिंग करानी है। तो मेरे ग्राउंड के चक्कर होते थे, स्प्रिंटें होती थी, और दूसरी मेरी एक्सरसाइज होती थी, क्योंकि टीम वाले तो वार्म अप करते थे, क्योंकि वो तो एक रूटीन की एक्सरसाइज है कि बस इतना हो के जी थके भी ना। लेकिन मेरे लिए पूरा एक सिस्टम पूरा तैयार होता था। उसके बाद ये होता था कि जी जो लंच टाइम है ना, तो इमरान भाई ने कहा था कि लंच टाइम पे जिस टाइम मैं फील्डिंग से सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ ना, तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम सीढ़ियाँ उतर के ना, मैंने 40 मिनट की जी तुमने बैटिंग करनी है, तुम्हारा और कोई काम नहीं, मैं तुम्हें ड्रेसिंग रूम में ना देखूं। और इसी तरह टीम है ना, कि उसी तरह मैं तुम्हें सीढ़ियाँ उतरते हुए देखूं, और 20 मिनट तुमने फील्डिंग करनी है। जिससे मैं 20 मिनट फील्डिंग कर लेता था, और उसके बाद जिससे मैच ख़त्म होता था, मैच ख़त्म होने के बाद है ना, मैं क्योंकि जी फिर जो सुबह वाला ट्रेनिंग का सिस्टम था ना, मैच ख़त्म होने के बाद इंतखाब आलम की ड्यूटी थी कि फिर वही वाला सिस्टम मेरे साथ शुरू होता था कि उसी तरह ही राउंड, स्प्रिंटें
और दूसरी एक्सरसाइज। जावेद भाई मुझे देख रहे थे। जावेद भाई ने मेरे से कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, इस तरह नहीं करते। अभी मैं वाला सारे चक्कर लगा के आया था और इतनी हार्ड ट्रेनिंग करके उन्होंने कहा कि तुम्हारा तुम तो बैट्समैन हो, तुम्हारा क्या काम, तुम्हारा काम तो सारा पैडों के साथ है। जावेद भाई मुझे पैड बना के ना कहते थे कि तुमने सर्कल पे भागना है रस्से पे, और जिस टाइम मैं सीटी मारूँ ना तुमने तेज़ दौड़ना है, और जिस टाइम मैं दूसरी सीटी मारूँ तुमने स्लो हो जाना है। तो वो मेरे से 3 से 4 चक्कर लगाते थे, तो मेरा जो सा सांस है ना बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। तो मैं वापसी जिस टाइम आता था तो सलीम भाई मेरे से कहते थे, सलीम भाई ने कहा कि ये जो तुम्हें रस्से पे ट्रेनिंग करा रहे हैं, इस रस्से पे ट्रेनिंग करने का क्या फ़ायदा, तुम तो बैट्समैन हो, तुम्हारा तो काम पिच पे है, तुम यही वाले पैड बांध के पिच पे आओ तो मैं तुम्हारे साथ है ना 3-3 रन है ना तुम्हें बताता हूँ कि जी बिटवीन रनिंग। तो सलीम भाई है ना मुझे बीच में रनिंग कराते थे। अब ये तीनों मेरे सीनियर प्लेयर्स थे, और मैं ये नहीं कहूँगा कि जी मेरे साथ अच्छाई के लिए कि जी मेरी इम्प्रूवमेंट हो जाए, और हुई भी सही। और मैंने सलीम भाई से जो बैटिंग में शफल करना है ना वो मैंने सलीम भाई से सीखा था, क्योंकि जी जितना अच्छा शफल सलीम भाई करते थे तो इतना अच्छा मैंने किसी को कम शफल करते हुए देखा है जिस तरह वो करते थे, ये उन्होंने मुझे सिखाया। तो ये पहले हमारे जो उनसे सीनियर प्लेयर होते थे ना कि इमरान भाई हो गए, जावेद भाई हो गए, सलीम भाई हो गए, तो ये जो यंगस्टर आते थे ना उनको सिखाते भी थे कि जी बैटिंग का, उनको सारी चीज़ों का गाइड भी करते थे। तो बड़ा एक अच्छा माहौल था इस चीज़ का। तो जावेद भाई सलीम भाई है ना इस चीज़ में ना बड़े मुझे याद आ गया, बस वैसी बातों के बीच में याद आ गया कि ये वाला किस्सा कि जी। और वो जो टेस्ट सीरीज़ थी ना, मैं 3 टेस्ट मैच जो बाहर बैठा था, मैं खेलना नहीं था, उसी टेस्ट मैच की वनडे सीरीज़, उससे पहले मैं 2 वनडे खेल चुका था वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, लेकिन उसी वनडे सीरीज़ में फिर मैंने 200 किए थे। तो उस ये जो सी एक्सरसाइज बता रहा हूँ ना जो 3 टेस्ट मैचेस में हुई है मेरे साथ, तो इसने ना मेरी बड़ी हेल्प की कि जी वनडे में मुझे बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए, कि जो उस वनडे सीरीज़ में मैंने एक पहले मैच में हैदराबाद में 48 किया था, फिर कराची में मैच था उसमें मैंने 50 किया, फिर मुल्तान में मैच था उसमें मेरा 100 था, फिर पिंडी में मैच था मेरा उसमें 100 था। तो ये हमारे जो सीनियर प्लेयर थे ना, सलीम भाई जिस टाइम कोई यंगस्टर आता था उनको लगता था कि जी इसमें पोटेंशियल है, तो ये उनके साथ है ना काम करते थे, उनको बताते थे कि जी आपने अपना फिटनेस लेवल किस तरह इंप्रूव करना है, अपनी बैटिंग की टेक्निक किस तरह इंप्रूव करनी है, और इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बताते थे बैटिंग के कि आम जिस तरह ये कोचिंग में ना इसमें इस तरह नहीं बताते थे। कि जिस तरह मुझे एक चीज़ बताई कि जो जिस टाइम तुम रस्से के अंदर जाओ ना, जिस टाइम तुम रस्से के अंदर जाओ, कह रहे हैं कि बाहर कोई चीज़ हो जाए, कि जी आग लग जाए, कोई चीज़ हो जाए, कह रहे तुम्हें रस्से के बाहर की फ़िक्र ही नहीं होनी चाहिए। कह रहे कि तुम्हारी उस टाइम फाइट है ना सिर्फ बॉलर के साथ है, क्योंकि जी तुमने ना इसमें नहीं आना कि जी क्योंकि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि जी बाहर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे कि जो तुम्हारा मेंटल लेवल है ना वो सिर्फ ग्राउंड के अंदर होना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें हैं ना ये आपको है ना आगे लेके जाती हैं। बाकी जो प्रैक्टिस वगैरह वो तो सारे रूटीन में कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरह की बातें हैं ना ये आपका कैरियर चेंज कर देती हैं। और वो जो वनडे सीरीज़ थी ना, जो ये टेस्ट मैच सीरीज़ थी, इनसे ना मुझे सीखने का बड़ा मौका मिला, क्योंकि जी मैं इनके साथ रहा। और सलीम भाई है ना आखिरी वक्त तक है ना मेरे साथ है ना बड़ा प्यार वाला उनसे अभी भी है, क्योंकि जी अभी जिस समय मैंने भी रिटायरमेंट ले ली थी, सलीम भाई ने भी ले ली थी, तो हम दोनों वेटरन्स भी साथ खेलते रहे हैं। और मैं आपको एक मज़ेदारी की बात बताऊं कि सलीम भाई को मैंने वेटरन खेलते हुए देखा है, अभी भी बिल्कुल फ़िटनेस लेवल वैसा ही है, वैसे ही खेलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि जी ऐसा अल्लाह ने उनका बॉडी था। क्योंकि जी दूसरी बात सलीम भाई की ना कि जी मैंने कभी वैसे ये उससे हटके कि जी मैंने सलीम भाई को कभी वो नहीं देखा कि स्टिफ नहीं देखा कि जी पूरा दिन कि जी 100 ओवर फील्डिंग की है कि जी जिस्म में थकन आ गई है, या सलीम भाई ने 100 किया तो जिस्म में थकन आ गई है। एक दिन मैंने सलीम भाई से पूछा कि मैंने कहा सलीम भाई क्या चक्कर है कि आपको ये थकन वगैरह नहीं होती, कि जी आप नहीं कभी कंप्लेंट करते कि जी मुझे स्टिफनेस हुई है या मुझे ये वाली चीज़ हुई है, तो आप क्या करते हैं। सलीम भाई ने कहा कि तुझे एक चीज़ बताता हूँ कि जिससे
मैच खेल के वापसी आ जाया करना, ये फ्लॉस है ना, इसमें थोड़ा सा नीम गर्म दूध लेके रख लिया कर कि जिस टाइम भी प्यास लगे ना, इसको छोटे छोटे सिप लेकर आकर, कभी जिस्म में थकन नहीं आएगी, कभी स्टिफनेस नहीं आएगी। तो इस तरह की चीज़ों में ना फिर ये हमें गाइड करते थे कि जी किस तरह जाना है। तो सलीम भाई से भी मेरा यही है और मेरी ये दुआ भी है कि मैं सलीम भाई को भी दोबारा वापसी ग्राउंड में देखूं कि जी जो पीछे हो गया है वो ख़त्म हो गई है बात, कि जी किसी को हो गया है, लेकिन ये हमारे ग्रेट प्लेयर्स हैं, जो इनका एक्सपीरियंस है इससे हमें ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो पे इस चीज़ पे ज़ोर देता हूँ, क्योंकि मैं हर उस प्लेयर पे बात करता हूँ जो मेरी नज़र में, मेरी समझ में, कि जो क्रिकेट का ना ग्रेट प्लेयर रहा है, कि जिसने बैटिंग में या बॉलिंग में ना नई चीज़ें ईजाद की हैं, कि खेलने का उनको आर्ट आता था, जो बैटिंग का आर्ट आता था। जिस तरह मैंने वसीम भाई की बॉलिंग की बात की थी ना, वसीम भाई को बॉलिंग का आर्ट आता था, बॉलिंग नहीं करते थे, ये आर्टिस्ट लोग हैं। ये इस तरह के जिस तरह सलीम भाई खेलते थे ना, कि जी मज़ा आता था कि जी देखने का, टीवी पे बैठ के देख रहे हो, ग्राउंड में बैठ के देख रहे हो, इनको देख उठने का दिल नहीं करता था। तो हमारे ऐसे लोग, अनफॉर्चुनेटली हमारे ऐसे लोग हैं ना, क्रिकेट से दूर हो गए हैं, जो हमारे बड़े नाम हैं। सो उससे ना मेरे ख्याल में हमारी क्रिकेट को फ़र्क पड़ा है। Oh, that's a massive shot. Down to center going short into Mahmud Haq.